SBI PO क्यों प्रिपरेशन करूं मैं, क्यों इसकी तैयारी करूं और ये जॉब का क्या वैल्यू है, आप देख लीजिएगा। CS सेट्टी सर जो 1988 बैच के प्रोबेशनरी ऑफिसर थे, आज वो SBI के चेयरमैन हैं। सो जो आपका ग्रोथ का स्कोप है प्रोबेशनरी ऑफिसर से चेयरमैन तक का, जो आपके प्रमोशन की स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज़, रेपुटेटेड जॉब। यदि आप इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ होने के बाद भी इसे मिस करेंगे तो ये आपको बाद में रिग्रेट होगा, पछतावा होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या है SBI PO की वैकेंसीज़, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या पेपर पैटर्न होगा, कितना कट ऑफ होता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं SBI करियर की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिक्रूटमेंट फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर 24 जून से लेकर 14 जुलाई तक आपका एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन है। तो आइए डिटेल में देख लेते हैं क्या एप्लीकेशन है, कैसे पूरा प्रोसेस होगा, क्या पेपर पैटर्न होगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो जारी किया है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। स्क्रीन पे फ़ोटो है जिनकी अभी मैंने बात की थी, जो चेयरमैन है CS शेट्टी सर। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 24 जून से 14 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन फिल करना है, ठीक है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स SBI के ऑफिस में भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस ही आपके एलिजिबिलिटी और फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। कहाँ से अप्लाई करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो उस लिंक से डायरेक्ट आप अपने मोबाइल से ही पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम 3 फेजेस में होती है, फेज़ 1 प्रीलिम्स, फेज़ 2 मेंस एग्जाम और फेज़ 3 में आपका इंटरव्यू और ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट होता है, ठीक है। जैसे ही तीनों फेज़ कंप्लीट होती है, फेज़ 3 में जो आपका साइकोमेट्रिक और ग्रुप एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद, इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आके आपको ज्वाइनिंग आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका टोटल वैकेंसीज देख लेते हैं तो हमारे पास ये टोटल वैकेंसीज जो है वो है 541, 541 वैकेंसीज है। इसमें से 500 वैकेंसीज नहीं है और 41 वैकेंसीज जो है वो बैकलॉग है, मतलब लास्ट रिक्रूटमेंट में जो खाली रह गई थी उनको इस रिक्रूटमेंट में फिल किया जा रहा है, ठीक है। तो SC के लिए टोटल है 80, ST के लिए 73 वैकेंसीज, OBC के लिए 135, EWS के लिए 50 और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 203। तो कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी मेन चीज़ आती है कि आपका एग्जाम का शेड्यूल क्या होगा। जो आपका एग्जाम का शेड्यूल होगा, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। 14 जुलाई के बाद आपका फॉर्म फिल करना और पेमेंट का ऑप्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं, आपके फॉर्म का एवेलुएट करके आपको प्रीलिम्स के लिए आपका कॉल लेटर आ जाएगा, आपको एक एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। उस एग्जाम सेंटर पे के लिए आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 3rd और 4th वीक ऑफ जुलाई, मतलब जुलाई एंडिंग तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जो फर्स्ट फेज़ की एग्जाम जुलाई और अगस्त से, जुलाई लास्ट वीक और अगस्त के बीच में फर्स्ट फेज़ की एग्जाम होगी, जिसको प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं। क्या सिलेबस होगा आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे ही प्रीलिम्स एग्जाम होगी, आपका 2-3 हफ्तों में, अगस्त और सितंबर के बीच में प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। कितना कट ऑफ जाता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे ही प्रीलिम्स एग्जाम होगी, जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा उसको मेंस के लिए कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है। मेंस एग्जाम के लिए आपका कॉल लेटर अगस्त और सितंबर के बीच में मिल जाएगा। जैसे ही आपका कॉल लेटर आता है, आपका मेंस एग्जाम जो हो जाएगी वो सितंबर में आपकी मेंस एग्जाम शेड्यूल हो जाएगी और एग्जाम होने के बाद सितंबर लास्ट वीक और अक्टूबर के बीच में आपका मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे ही मेंस का रिजल्ट आता है, जो कैंडिडेट्स मेंस क्वालिफाई करते हैं उनको फेज़ 3 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज। ये तीनों क्वालिफाई करने के बाद विद इन 6 मंथ, मतलब आपका रिक्रूटमेंट जून में शुरू हुआ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और आपके पास जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका जो ये एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। सो जो प्रीलिम्स एग्जाम होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अभी एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन और समय दिया जाएगा वो भी यहाँ पे फिक्स रहता है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करना है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करना है और ऐसे ही रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करना है। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 1 घंटे का टाइम, मतलब 60 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा। आई बात समझ में? ये है आपका प्रीलिम्स का प्रोसेस, ठीक है। प्रीलिम्स का जो आपका बोल सकते हैं पेपर का पैटर्न, ठीक है। जैसे प्रीलिम्स होगी आपका मेंस और फिर नेक्स्ट एग्जाम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस करना है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपको एग्ज़ाम के लिए पेमेंट कितना करना होगा, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 750 है अनरिजर्व, EWS और OBC के लिए। SC ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए ज़ीरो, नील, कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका
750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस दे के आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर्स में जो SBI PO का एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रीलिम्स का कितना कट ऑफ गया है, ताकि इस 100 मार्क्स में से कैटेगरी वाइज आपको कितना टारगेट करना पड़ेगा, कितना आपको टारगेट करें ताकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, वैकेंसी वाइज कितनी वैकेंसी है तो कितना कट ऑफ गया है, वो सब पूरा डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए, बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।